दक्ष ने फिर से उस यज्ञ को प्रारंभ किया। इस बार देवलोक में नहीं, मृत्युलोक में यज्ञ किया। और उस यज्ञ का संकल्प ही था कि भगवान शंकर का अपमान करना। सदा विद्वेषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयो जामातुः स्वसुरस्यापि सुमहानति चक्र में। इस प्रकार इन ससुर और दामाद के बीच के विद्वेष के कारण यह यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, सारे देवता आए, लेकिन भगवान शंकर नहीं आए क्योंकि उनका आवाहन ही नहीं हुआ। जिसमें देवता लोग कैलाश पर्वत से, स्वर्ग से और बद्रिकारण्य से हिमालय के उत्तुंग शिखरों को पार करके हरिद्वार की ओर गमन कर रहे थे, माता सती ने उनको देखा। भगवान शिव से पूछा, ये देवतागण कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा, तुम्हारे पिताजी के। सती को लगा ये उपहास कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं। मेरे पिता के घर ये देवता जाएंगे? इतनी संख्या में जब मेरे पिता के यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो क्या मुझे नहीं पूछा जाएगा? शंकर जी ने कहा, सती मैं तुम्हारे साथ विनोद नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन द्वेषवश दक्ष ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। सती ने तत्काल कहा, बोले आपको आमंत्रित नहीं किया तो क्या हुआ? मेरे पिता मैं तो जाऊंगा। बोले तुम्हें भी आमंत्रित नहीं। सती हंसने लगी। सती ने कहा, पिता भला पुत्री को और पुत्र को कभी आमंत्रित करेगा? आमंत्रण न भी हो तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाने पर कोई दोष नहीं होता। जदपि मातु पितु गुरु गिरिह गेहा जायो बिनु बो लेन संदेहा। माता पिता गुरु इनके यहां बिना बुलाए चले जाओ तो कोई अपराध नहीं होता, कोई शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होता, चले जाना। शंकर जी ने कहा, बोले सुनो, ये तो एक सिद्धांत बता, दूसरा सिद्धांत सुनो। हे सती, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहां विरोध हो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस समय तुम्हारा पिता केवल तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारे पति का विरोधी है, और पति से प्रतिशोध लेने के लिए वो अपनी पुत्री को मार भी सकता है। याद रखो, शत्रुता बहुत खतरनाक चीज है। शत्रु का सिद्धांत होता है, सुन लो, जो लोग नहीं जानते हैं दुश्मन कैसे हैं, क्योंकि इस समय लोग भोग विलास का अफीम पी करके सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं हमारे दुश्मन कैसे हैं, दुश्मनों ने क्या क्या हमारे साथ किया और क्या क्या कर सकते हैं। शत्रुता का सिद्धांत सुन लो शास्त्रों में। शत्रु जो होता है ना, वो केवल तुम्हारे ऊपर आघात नहीं करेगा। यदि शत्रु प्रबल नहीं है तो वो तुम्हारे ऊपर आघात नहीं करेगा। यदि शत्रु कमजोर है तो जिस जगह से तुम्हें पीड़ा पहुंच सके वो वहां पर आघात करेगा। फिर वो शत्रु किसी रिश्ते का हो, पिता हो, पुत्र हो, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, चाहे जो भी हो, उसको लगता है कि मैं यहां पर प्रहार करूंगा तो इसको कष्ट होगा तो करेगा, छोड़ेगा नहीं, किसी भी स्तर तक जा सकता है। इसलिए जिस समय कोई शत्रु सामने हो तो शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना, शास्त्रानुसार उनसे निपटने का प्रयास करना। शत्रु को किसी भी प्रकार से अपनी कमजोरी पता मत लगने देना। आज भगवान शंकर इसीलिए एक बेटी को एक बाप के यहां जाने से रोक रहे हैं, लेकिन सती समझ नहीं पाई। देखो, यदि पति सदाचारी हो, पति सद्विचारी हो और आपको टोके तो माताओं नाराज मत हुआ। हो सकता है आपकी बुद्धि वहां ना पहुंच रही हो जहां वो सोच लिया। वो किसी चीज के लिए आपको रोक रहा है, टोक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका विरोधी है। वो जानता है कि इससे इसको नुकसान हो जाएगा, इसकी सोच वहां तक नहीं है, इसलिए वो आपको रोक रहा है।
फिर भी नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं, मरो। कौन रोकने वाला है? जिसको मरना है उसे कौन रोकेगा भैया? जिसकी मृत्यु आ गई हो उसे कोई बचा नहीं सकता। शंकर जी इसीलिए रोक रहे हैं कि यदि वहां गई तो इसका पिता क्रोधवश, रोषवश, शत्रुतावश मेरा अपमान कर रहा है, यह सोच करके इस सीधी साधी सती का भी अपमान करेगा। क्योंकि जिस दिन स्त्री का विवाह होता है वो अपने पति का आधा तेज लेकर के चलती है। क्या लेकर के चलती है? आधा तेज पति का उसके साथ आ जाता है। यदि पति का अपमान होगा तो पत्नी का अपमान माना जाएगा, और पत्नी का अपमान होगा तो पति का अपमान माना जाएगा। याद रखना, अर्धांगिनी इसी को कहते हैं। आधा बल लेकर के चलती है। शिव का अपमान करने के लिए शिव की अर्धांगिनी भले उसकी पुत्री क्यों ना हो, वो उसके साथ क्रूर व्यवहार करेगा। ये महादेव जानते थे, इसलिए रोक रहे थे, इसलिए टोक रहे थे। देखो, पिता केवल पिता की भूमिका निभा सकता है, पुत्र केवल पुत्र की भूमिका निभा सकता है, मां केवल मां की भूमिका निभा सकती है। लेकिन पति एक ऐसा होता है जो सारी भूमिका निभाता है। माताओं, इसलिए पति की बात कोई सीधी सीधी अवहेलना मत करना, वरना विनाश की ओर चली जाओ। इसलिए रामचरितमानस में सती अनुसुईया ने, भगवान सती अनुसुईया ने अत्रि आश्रम में माता सीता को धर्म उपदेश देते हुए यही बात कही। माता, पिता, भाई ये अपने अपने एक सीमा में आपका सहयोग कर सकते हैं। मां कब तक तुम्हें प्रेम कर सकती जानते हो? जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी नहीं आई। जिस दिन तुम्हारी भाभी आ जाएगी उस दिन वो डर डर करके तुम्हारा सहयोग करेगी। क्यों? वो जानती है ये चली जाएगी, ये परमानेंट यही रहेगी। यदि इसके विरोध में मैं कुछ करूंगी तो मुझे बिना पानी के मार डालेगी। वो बेचारी अपना स्वार्थ सोचेगी। मां, पिता भी पुत्री को तब तक सहयोग कर सकता है जब तक उसने संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगा। जिस दिन वो संपत्ति में हिस्से का दावा ठोक दे, गारंटी के साथ कहता हूं वो बेटी बाप का दुश्मन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके 2 बेटे और हैं। उसने कर्जा लेकर के तुम्हारी शादी कराई, तुम्हारा हिस्सा तुमको उसी समय दे दिया, और उसके बाद फिर से। ये भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन नहीं है। ये हिंदुओं का दमन करने के लिए कानून बनाया गया कि पिता के संपत्ति में पुत्र का भी अधिकार और पुत्री का अधिकार। गलत बात। हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारा पुरातन विधान है कि पुत्री दूसरे के घर की मालकिन बनेगी। उसे मालकिन बनाने के लिए ही ये सारी संपत्ति जो विवाह के समय में स्त्री धन के रूप में दिया जाता है, दे दिया जाता है। क्योंकि दोनों का अलग अलग अस्तित्व होगा, वो समाज मिट जाएगा। स्त्री का अलग अस्तित्व, पुरुष का अलग अस्तित्व, ये कैसे हो सकता है? दोनों को सामूहिक अस्तित्व बना करके चलना होगा। अलग अलग अस्तित्व बनाएंगे, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, समाज का बंधन टूट जाएगा। दोनों को एक साथ परिचय देना पड़ेगा। पति पत्नी का परिचय दिया जाता है, दोनों एकाकार होकर जीते हैं। ये सनातन सभ्यता है। और अलग अलग जिएंगे तो रावण का और शूर्पणखा का व्यक्तित्व हो जाएगा, राक्षसी जीवन हो जाएगा। कोई चीज पता ही नहीं, कोई कुल का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, नाम का पता नहीं। दोनों अलग अलग जीवन जी रहे हैं पशुओं के जैसे। वो समाज ढांचे से बाहर हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। वो फिर पार्श्विक समाज हो जाएगा, पशुओं के समान समाज हो जाएगा। इसलिए भैया, मति प्रद सब सुन राजकुमारी। माँ, पिता, भाई तब तक तुम्हारा ख्याल रख सकता है जब तक उसकी पत्नी नहीं आई। जिस दिन उसकी पत्नी आ जाएगी, तुम उसे घर में रख लोगे ना। तुम अपनी बहन को 15 दिन घर में रख ले। 15 दिन बाद पत्नी बोलेगी, सुनो ये कितने दिन और रहेगी, ये अपने घर नहीं जाएगी। भाई बोले, देख भाई, देखो ये मेरी छोटी बहन है, 15 दिन है, 15 दिन और रहने दो। मैंने पाला पोसा है, बढ़ाया है, 15 दिन और रहने दो। ये समस्या में है, दिक्कत में है। तो पत्नी क्या बोलेगी? बोले, इसके ऊपर दया कर सकते हो, मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है।
मैं कैसे रह रही हूं, इसको देख देख करके मेरा दम घुट रहा है। निकालते हो घर से बाहर की फांसी लगा के मरूं, निकालते हो घर से बाहर की छत से कूद जाऊं, वो धमकी देना शुरू कर देगी। डिप्रेशन में या तो वो भाई मरेगा या तो तुम्हें भगाए, दोनों में से एक काम होगा। सबका एक लिमिट है। मति प्रद सब सुन राजकुमारी, लेकिन अमित दान भरता भय देही, अधम सुनारी सेव नहीं। पति का कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो पिता के रूप में तुम्हारी रक्षा कर सकता है, वो पुत्र के रूप में तुम्हारा ख्याल रख सकता है, वो पति के रूप में तुम्हें संरक्षण दे सकता है, वो तीनों भाव में रह सकता है। इसलिए पति हर प्रकार से सेव्य है, पति हर प्रकार से सेवा योग्य है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकर जी की बात मानी नहीं सती, क्रोधित होकर के लाल आंख करके अपने पतिदेव महादेव की तरफ देखने लगी, जैसे शंकर जी को ही भस्म कर डालेगी। एतावदुक्त्वा वीरराम शंकर पत्यंगनासं उभयत्र चिन्तयन्, सुहृद्युजुक्षुः परिशंकिता भवान्, निष्क्रामितं निष्क्रामति निर्वसिति द्विधा। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती तो मुझे ही खाने के लिए तैयार बैठी है, तो बोले ना, चुपचाप बैठ गए। वही है सोई जो राम रची राखा। जब बात ना बने ना तो चुप हो जाना। समझ में? इस कथा को भागवत में लिखने की क्या जरूरत है? भागवत में ये तो कृष्ण जी की कथा है ना, ये शंकर जी की बात को इसमें क्यों लिखा? बोले आप लोगों के लिए लिखा। देखो भैया, आपकी पत्नी यदि आपकी बात ना माने ना तो टेंशन में मत आना, ज्यादा सदमा में मत चले जाना। इस कथा को सुनना और विचार करना। देखो तो वो महादेव थे, प्रलयंकर थे, गंगाधर डमरूधर शिव शंकर, वो अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो हम सहादेव क्या समझा पाएंगे? तुम सहादेव बन जाना। वो महादेव है, तुम सहादेव, चुपचाप सह लो। उसको सहादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रों में सब चीज का रास्ता है। वो महादेव अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो तुम तो अभी ठीक से मानव भी नहीं बन पाए हो, कहां से पत्नी को समझा पाओगे? इसलिए चुप हो जाओ, एक लिमिट तक समझाना, उसके बाद शांत हो, जो होना होगा हो। वही है सोई जो राम रची राखा। को करी तर्क बढ़ावे साका, किधर गई और जा करके पति के पिता के यज्ञ में जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। लोग कहते हैं यज्ञ कुंड में कूद गई, यज्ञ कुंड में नहीं कूदी, योग अग्नि से शरीर को भस्म किया। अस कही जोग अग्नि तन जारा, योग अग्नि से सती ने अपने प्राण का उत्सर्जन किया है, ब्रह्मरंध्र से। सती की मृत्यु सुनते ही भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र कुपित होकर के पहुंचे और नाना प्रकार से तांडव मचाया है। और आखिर में पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कह करके दक्ष का मस्तक मड़ोर करके यज्ञ में फेंक दिया, नारियल की जगह में, जय सिया राम। और दोनों टांग ऊपर उठा करके कटे हुए मस्तक से जो रक्त निकल रहा था उसी से मानो वसुधारा कर दिया, जय जय सिया राम। घी की धारा की जगह में रक्त की धारा। गनीमत ये था कि मुंडी को फेंका कुंड में, लेकिन धड़ को बाहर फेंका। देवतागण बाद में महादेव के पास पहुंचे और जाकर के भोलेनाथ को मनाया, प्रार्थना की, बार बार निवेदन किया, हे महादेव, आपके इस रोष से जिस दक्ष की मृत्यु हो गई तो यज्ञ विध्वंस हो गया। चारों तरफ धरती में हाहाकार मचा हुआ है कि महादेव यज्ञ करने वाले यजमान को मार डालते हैं। लोग डर के मारे यज्ञ नहीं कर रहे हैं। बताइए, यज्ञ नहीं होगा तो ये धरती समय के पहले प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। आपको किसी भी स्थिति में कृपा करनी पड़ेगी। लेकिन भोलेनाथ सती की मृत्यु से अति आक्रोशित थे, दक्ष के कृत्य से अति उग्र थे। संत जल्दी गुस्सा नहीं होते और हो जाते हैं तो जल्दी मानते नहीं।
गा गा करके स्तुति कर करके ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने महादेव को मनाया। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, भूर्जैरोषधमिमं पूगै राजपूगैश्च जम्बुभी पनसो दुम्बराश्वस्थ प्लक्षण्यो ग्रोहि हिंगुभिः नमोस्तु गिरिजानाथ मरुस्थल निवासिने त्रिपुरासुरनाशाय बहुमाया प्रवर्तिने। हे कुछ के और बाघ के आसन पर, बाघ के खाल पर बैठने वाले महादेव, हे इस हिम शिखर के ऊपर विराजमान महादेव, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे त्रिपुरासुर को मारने वाले महादेव, सृष्टि के ऊपर कृपा करो। यज्ञ बंद होगा, धरती प्रलयभूत हो जाएगी, समय के पहले विनष्ट हो जाएगा, इसलिए कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। भोलेनाथ को मना रहे हैं, चलो 2 मिनट हम लोग भी भोलेनाथ को मना लें। मनाओगे? कौन कौन मनाओगे भोलेनाथ को? मान जाते हैं, प्रेम से मनाओ तो जल्दी मान जाते हैं। मान गए भोलेनाथ, मनाने वाला चाहिए भैया। भगवान प्रसन्न हुए और जा करके बकरे का मस्तक मंगाया और मृत संजीवनी विद्या का स्पर्श कराते ही वो मरा हुआ दक्ष, जो अपने अहंकार युक्त वाणी को प्राप्त करके भगवान शंकर को नाना प्रकार के बकवाद बोल रहा था, बोलने की आदत तो थी ही, मर करके जैसे जिंदा हुआ उसने जोड़ से बकरा के जैसे आवाज निकालना शुरू किया, लेकिन अब आवाज निकले ना, अब जीभ लपलपाए मैं करे। दुनिया भर के बकवाद करना चाह रहा, लेकिन शब्द समाप्त, क्योंकि मनुष्य की जिह्वा और बकरे की जिह्वा में अंतर होता है। तो मुंह से उसके बाबा 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 बम 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 निकलने लगा। क्या निकलने लगा? बकरा बाबा बाबा बोलता है ना, तो बाबा 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 बम 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 ऐसे निकलने लगा। शंकर जी जोर से ठहाका लगा के हंसे। प्रसन्न होकर के महादेव हंसे, बोले देखो शिव को गाली देने वाले का, शिव को अपमान करने वाले की यही हाल होती है। ये बोलना चाह रहा है, कोई समझ नहीं पा रहे। बम 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 जो बोला जाता है उसका क्या अर्थ है? बोल बम का नारा है, बाबा तेरा सहारा है, कहते ना, बोलोगे? बोल बम का नारा है। बहुत धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ ऊपर उठा के। बोल बम का नारा है, बाबा तेरा सा। ये बोल बम क्या है? बम क्या है? बोले यही बम है। महादेव ने बम फोड़ा तो दक्ष का मुंह बदल करके बकरे का हो गया। इसलिए जब लोग जाते हैं ना और महादेव के पास पहुंच करके बम 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 करते हैं, तो महादेव को याद आ जाती है। बोले अच्छा, ससुर के नाती, ससुर की याद आ जाती है। किनकी? सती के पिता दक्ष की याद आ जाती है। इसलिए भक्त महादेव को प्रसन्न करते हैं। बोले देखिए महाराज, पूर्व जन्म की आपकी पत्नी सती और उसके पिता दक्ष का जो हाल हुआ था आपके सामने याद आया? तो महादेव कहते हाँ हाँ, बहुत बोलता था, उसका मुंह बंद करा दिया था। याद करते महादेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए बम 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 बोलते हैं। ये भाव है। प्रमाणित कारण कुछ और हो सकते हैं, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन भावार्थ ऐसे महादेव ने यज्ञ को पूरा कराया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, श्री मैत्रेय जी ने इसके बाद दक्ष के 3 कन्याओं के वंश के वर्णन के पश्चात श्री उत्तानोपाद जी की कथा बताई। उत्तानोपाद जिसके चरण ऊपर हो, मस्तक नीचे लेकर के धरती की ओर गमन करने वाला प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी धरती की ओर मस्तक के बल फेंका जाता है। उसका सर्वप्रथम मस्तक बाहर निकलता है, फिर उसके बाद बाकी शरीर, इसलिए उसे उत्तानोपाद कहा। मनुष्य उत्तानोपाद है, और इस उत्तानोपाद मनुष्य की 2 पत्नियां हैं, 2 प्रकार की बुद्धि, एक सुरुचि एक सुनुति। हर व्यक्ति के पास 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि रुचि युक्त बुद्धि
और एक नीति युक्त बुद्धि। अब आप किसके साथ